नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की कुछ सुर्खियों पर। मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। मुठभेड़ में 11 अपराधों का आरोपी बदमाश हुआ गिरफ्तार। अलीगढ़ में एएमयू के कश्मीरी छात्रों ने रजौरी त्रासदी पर निकाला कैंडल मार्च। टिहरी गढ़वाल में सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए पुलिस ने निकाली बाइक रैली। तो वहीं देहरादून में पीएम मोदी ने उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा को दी नई पहचान। राष्ट्रीय खेलों का किया उद्घाटन। कश्मीर के पुलवामा में नई पुलिस चौकी का उद्घाटन। सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पहली खबर प्रयागराज से है, जहां माकूम हादसे पर डीआईजी वैभव कृष्ण और आईएएस विजय किरण आनंद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बताते चले कि भगदड़ में अब तक 30 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से सिर्फ 25 लोगों की ही पहचान हो पाई है और भगदड़ के कारण अभी भी जांच जारी है। देखिए, आज महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व था 29 जनवरी 2025 को। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य बेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ में जौनपुर से आए श्रद्धालुओं की हुई मौत। जानकारी के अनुसार सास, ससुर और बहू महाकुंभ में स्नान के लिए आए थे, जिसमें से सास और बहू की भगदड़ के दौरान मौत हो गई, जबकि ससुर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौत की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। सुनिए क्या कहना है उनके परिजनों का। सब लोग प्रयागराज गए थे नहाने के लिए और घर से एक दादा थे बुजुर्ग और वो दादी भी थी साथ में और उनकी बहू थी और बहू की तीनों बेटी थी और अगल बगल के लोग गए थे और इनके परिवार में भी 2 लड़की और 2 औरत और एक छोटी बच्ची थी गोद में। कितने लोग कुल गए थे? इनके घर में 7 लोग थे। अच्छा, कितने लोगों की मौत हुई, कैसे पता चला? 2 लोगों की मौत हुई है। बस यही हम लोग को पता चला कि भगदड़ में उन लोगों का मौत हो गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में ये तीसरी मुठभेड़ है जिसमें पुलिस और बदमाशों के बीच आमना सामना हुआ। ताजा मुठभेड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के जंगलों में हुई, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध बदमाश को रोका। इस दौरान हुई मुठभेड़ में गोपाल पंडित उर्फ रोहित नामक बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लगी। पुलिस ने मौके से एक देशी तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक और कुछ नकदी बरामद की है। उत्तर प्रदेश पुलिस का यह ऑपरेशन अपराधियों के खिलाफ सख्ती से जारी है, जिसमें बदमाशों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरत झलक देखने को मिली, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने कुंभ स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को खाने पीने का सामान वितरित किया। भारी भीड़ के कारण आईटीआई होल्डिंग एरिया में रोके गए श्रद्धालुओं के लिए मुस्लिम समाज और संगम हॉस्पिटल के स्टाफ ने मिलकर भोजन व पानी की व्यवस्था की। इस सेवा कार्य के दौरान नगर पालिका के ईओ स्वर्ण सिंह भी मौजूद रहे। अलीगढ़ में जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बढ़ाल गांव में रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई कई नागरिकों की मौत को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कश्मीरी छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। ये मार्च मौलाना आजाद लाइब्रेरी से बाबे सैयद गेट तक आयोजित किया गया। मार्च के दौरान छात्रों ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस त्रासदी की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। छात्र तबस्सुम रजा का कहना है कि हम इस मार्च के जरिए उन पीड़ित परिवारों के साथ अपनी एकजुटता प्रकट कर रहे हैं। तो वहीं अली नवाज जैदी ने बताया कि छात्रों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इस घटना की विस्तृत जांच और प्रभावितों के लिए आवश्यक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग की गई है। वहीं झांसी में तेज रफ्तार एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। जी हां, बरुआ सागर थाना क्षेत्र के झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर संकरी पुलिया के पास कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के
अनुसार तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक से टकरा गई और फिर खाई में जा गिरी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से कार में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र के दीवानपुरा में गरीबी की मार एक दर्दनाक घटना का कारण बनी। यहाँ एक किशोरी ने महज चप्पल के लिए पैसे न मिलने से नाराज होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दर्दनाक घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और लोगों को गरीबी की भयावह सच्चाई पर सोचने के लिए भी मजबूर कर दिया है। मोड़ी ने फांसी लगा लगी। हाँ, कजूनी का गोसेल टाप किया दी का नदी गोसेल टाप किया दी। मैं बोली कि चप्पल बिट्टा काल लेवा दो, पैसा नहीं है। मैं लगे गई चप्पल लेवा दो, मैंने पैसा नहीं है, काल लेवा दो। ब्याह हुआ गो कलश करने पीतर को नंद भाई को यार रोज चौक पे जात काम नहीं लगा भागे काम नहीं लगा तो भागे आदमी अपनो जैसे जैसे में लड़का अपने पाल लई। चलिए अब रुक करते हैं देहरादून का। देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान में वन्यजीव प्रबंधन के 39वें सर्टिफिकेट कोर्स का विधायी समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने वन्यजीव प्रबंधन में 39वें प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के अधिकारी प्रशिक्षुओं को सम्मानित भी किया और साथ ही विशिष्ट स्मृति चिन्ह स्टोर का उद्घाटन किया, जिसमें वन्यजीव थीम वाले उत्पाद और स्मृति चिन्ह भी उपलब्ध है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII के सर्टिफिकेशन कॉन्वोकेशन के ऊपर में बहुत ही आनंद आया। पूरे इंस्टीट्यूट को बहुत डिटेल से देखा और यहाँ पर जो इकोसिस्टम है, काम करने का ढंग है, वो अपने आप में एक आउटस्टैंडिंग सिस्टम है, जिसके अंदर में रिसर्च, शोध, टेक्नोलॉजी और नवाचार का एक वातावरण दिखाई दिया। आज हमने बहुत डिटेल से देखा कि फोरेंसिक जो कैपेबिलिटीज है, जो लेबोरेटरी है, उसका क्या स्टैंडर्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि इस संस्था ने फोरेंसिक कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी और क्वालिटी एनहांसमेंट के ऊपर में बहुत कार्य किया है। अगली खबर टिहरी गढ़वाल से है, जहां जनपद टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र कीर्ति नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी आयुष अग्रवाल के निर्देश पर तथा क्षेत्राधिकारी नरेंद्र नगर के पर्यवेक्षण में कोतवाली पुलिस ने कीर्ति नगर पुराना पुल से मुख्य बाजार होते हुए मलेथा चौराहा तक बाइक रैली निकालकर जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों की जानकारी साझा की। सीओ कीर्तिनगर सुरेंद्र भंडारी और कोतवाली कीर्तिनगर में तैनात प्रभारी निरीक्षक देवराज शर्मा ने सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों, दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट है जरूरी, हेलमेट पहनने का भी आग्रह किया। उन्होंने वाहन चालकों से नियमित गति में वाहन चलाने तथा वाहन क्षमता से अधिक सवारी न बिठाने के भी सख्त निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय टिहरी गढ़वाल के निर्देश में आज थाना कीर्तिनगर द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह जन जागरूकता अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई, जिसमें आमजन को यातायात के नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया और उनको नियमों से अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने और 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के दौरान राज्य के विकास और पर्यटन को नई दिशा देने की वकालत की। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड उनका दूसरा घर है। यह सर्दियों में यहाँ की शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं। नेशनल गेम्स के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग करते हुए इसे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देकर इसे एक स्थायी पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। वहीं संभावना जताई जा रही है कि फरवरी माह में शीतकालीन यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड आ सकते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से केदारनाथ के प्रति, जिस प्रकार से बद्रीनाथ के प्रति, जिस प्रकार से माँ गंगा से, जिस प्रकार से उत्तराखंड की इस देवभूमि से लगाव है, उन्होंने कल अपने भाषण में भी कहा है कि उत्तराखंड उनका दूसरा घर है। निश्चित रूप से इससे उनके प्रेम जो उत्तराखंड के प्रति है वो छलकता है और वे लगातार, हो सकता है देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो देवभूमि में कई बार जो है विभिन्न रूप में जो है उत्तराखंड से जुड़ते रहे हैं।
अब की बार शीतकालीन यात्रा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी शीतकालीन यात्रा के लिए हम सबको प्रेरित करने के लिए निश्चित रूप से उत्तराखंड इस देवभूमि में पदार्पण करेंगे। और निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के बाद से मुझे उसमें यही दिखता है कि हमारी शीतकालीन यात्रा भी हमारी जैसे और अन्य यात्राएं केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्राएं चलती है उसी तरीके से यात्रा भी फिर से एक गति पकड़ेगी। खबर दक्षिण कश्मीर से है, जहां डीआईजी जावेद इकबाल मट्टो ने पुलवामा के बागे संगरवानी में एक नई पुलिस चौकी का उद्घाटन किया है। ये पहल सुरक्षा को मजबूत करने और स्थानीय लोगों तक कानून व्यवस्था की सुविधाएं पहुंचाने के लिए की गई है। इस मौके पर डीआईजी जावेद इकबाल मट्टो ने कहा कि यह पुलिस चौकी न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत करेगी बल्कि आम लोगों की शिकायतों का तुरंत समाधान भी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद की आवश्यकता पर भी जोर दिया। बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक ये संगरवनी का एरिया का सवाल है, एक फार फ्लंग एरिया है और यहाँ के लोगों की भी डिमांड और पुलिस की भी ये था कि ये फार फ्लंग एरिया को एड्रेस करना अगर है तो हमें यहाँ पे एक पुलिस पोस्ट का जो है कयाम करना ज़रूरी है। तो एक प्रपोजल यहाँ से गया और पुलिस हेडक्वार्टर ने इसकी मंजूरी दी और यहाँ पे एक पुलिस पोस्ट का कयाम जो है वो अमल में आया। आज इसको हमने फॉर्मली यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है ये पुलिस पोस्ट जो है ये यहाँ के लोगों के लिए जो है वो आसाइश का जो है वो सबब बनेगी। हाँ, मैं चौधरी दानिश अली, एक ट्राइबल सोशल एक्टिविस्ट संगरवनी पुलवामा से, तहसील राजपुरा। देखिए, हम आपको बताएं, बड़ी हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, वो आज फाइनली फुलफिलिंग हो गई। वो पुलिस को लेके, पुलिस चौकी के लिए हमारी काफ़ी समय से डिमांड थी, क्योंकि ये फार फ्लंग एरिया है। मैं बताऊं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ये नियर अबाउट 28 किलोमीटर है और हमारा जो पुलिस स्टेशन राजपुरा है उससे भी ये 15-16 किलोमीटर है। तो हर टाइम पॉसिबल नहीं था कि हम पुलिस स्टेशन राजपुरा पहुंच पाएँ। तो उससे हम पहले बड़े खुश किस्मत हैं कि हमें बड़ी जल्दी होगी और हमारे डीआईजी साहब का, एसएसपी मैम का बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने जल्दी हमारी ये जितनी डिमांड थी उसको सुना और उसको फिलअप किया। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए 4TV न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।